रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर इशारों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर वो नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू किया जा सकता है। अब पाकिस्तान पर निर्भर है कि वो चाहता क्या है। वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। मोरक्को में भारतीय समुदाय के सामने रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। पहलगाम की घटना हुई थी, हमारे 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हमले के बाद सेना को पूरी छूट दे दी गई। सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने धर्म नहीं उनका कर्म देखकर मारा है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिद्ध क्यों दिला है, फिर आगे होगी तो होगी। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार रौंद दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आए। उनके बर्ताव को लेकर टीम इंडिया ने सवाल उठाए हैं। इससे पाकिस्तान सरेआम बेइज्जत हो गया। जंग के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाई तो क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की गलतफहमी हराकर उड़ाई। एशिया कप के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया और बंदूक का बेतुका इशारा करके जश्न मनाया। फील्डिंग के दौरान हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस को 6-0 का साइन दिखाया। पाकिस्तान भारत के फाइटर जेट गिरने के झूठे दावे करता रहा। ये इशारा उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ओपनर अभिषेक शर्मा से भिड़ गए। ये बौखलाहट पिटाई की थी। अभिषेक पाकिस्तान के इशारों और खराब बर्ताव का बल्ले से करारा जवाब दे रहे थे और पाकिस्तान की औकात दुनिया देख रही थी। अभिषेक ने अर्धशतक लगाकर जीत दिलाई और मैच के बाद पाकिस्तान की हरकतों पर सवाल भी उठाए। यूपी के बस्ती में एक अजगर ने लोगों को खूब छकाया। इस अजगर को पकड़ने में लोगों के पसीने छूट गए। अजगर की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, क्योंकि मकान में घुसे अजगर को जैसे ही बाहर निकाला गया वो सड़क पर इधर उधर भागने लगा, जिससे बचने के लिए लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कई लोग तो अपनी बाइक और साइकिल छोड़कर वहां से दूर हट गए। दरअसल ये अजगर एक मकान में घुस गया था। कुछ लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन मकान से बाहर आते ही ये अजगर फिर बेकाबू हो गया, जिससे लोग डर गए और वहां से भागने लगे। बाद में लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। तेजस्वी के संजय को लेकर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। लालू को किडनी देने वाली दूसरी बेटी रोहिणी ने बिना नाम लिए पहले इशारों में निशाना साधा और जैसे ही घर के सदस्यों को लेकर अनफॉलो कर किया, विवाद बढ़ गया है। इस झगड़े का असर तेजस्वी यादव की यात्रा में भी दिखा। सोनपुर के बजरंग चौक पर रोहिणी के कुछ समर्थकों ने तेजस्वी की गाड़ी के सामने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जताई। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य और पीएम मोदी को मां की गाली मामले को लेकर आरजेडी के माई बहन मान योजना पर निशाना साधा और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गालीबाज आरजेडी, तेजस्वी की माई बहन गालीबाज योजना हर गाली का हिसाब करेगी, बिहार की माताएं और बहनें। तेजस्वी पहले अपने घर के आंतरिक मामलों से निपटे, फिर बिहार की सोचे। जनता उनको धूल चटा देगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़े हादसे की खबर है। यहां प्लास्टिक शीट प्रिंट फैक्ट्री में आग लग गई है। इस घटना में भारी नुकसान की खबर है। जब आग लगी तब फैक्ट्री में काफी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक से कुछ ही मिनटों में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों को सही समय पर सुरक्षित निकाल लिया गया। आग इतनी विकराल थी कि 2-3 किलोमीटर तक धुएं का गुबार नजर आया। लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धुएं की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। ये घटना हापुड़ के धौलाना इलाके की है, जहां प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के सिद्धार्थनगर में महिला की मौत पर हंगामा हो गया। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। आरके सेवा आश्रम हॉस्पिटल की किसी ने कुर्सियां तोड़ी।
किसी ने पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए। लोगों को अस्पताल में जो कुछ मिला उसे तहस नहस कर डाला। परिवार वालों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने ये जानकारी छिपाई और ऑक्सीजन लगाकर महिला को गोरखपुर रेफर कर दिया। नेपाल के बाद अब पेरू में भी जेंजी ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भ्रष्टाचार, अपराध और हालिया पेंशन सुधारों को लेकर हजारों की संख्या में युवा लीमा की सड़कों पर उतर आए और वहां की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच करने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। उत्तराखंड एसएसएससी पेपर लीक मामले में धामी सरकार घिरती नजर आ रही है। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाब मांगा। धामी सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से तुरंत परीक्षा रद्द करने की मांग की और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा। 21 सितंबर को यूके एसएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।